क्या आपने कभी सोचा है कि अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में काम कर रहे हैं? कल्पना करें कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे देखने से पहले ही उन संकेतों को पहचानने में सक्षम हो जाएं जो बताते हैं कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हो रहा है। आज के वीडियो में मैं कुछ सीक्रेट और सूक्ष्म साइंस रिवील करने जा रहा हूं जो दर्शाते हैं कि आप अधिक धन और समृद्धि के साथ जुड़ रहे हैं। ये संकेत आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं और आपको ये देखने में बहुत मदद करेंगे कि आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की यात्रा में क्या प्रगति कर रहे हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारे पहले संकेत के लिए कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हो रहा है और आप अधिक समृद्धि के साथ जुड़कर अच्छा काम कर रहे हैं, इसका संबंध गिल्ट फीलिंग से है। आप देखेंगे कि आपकी गिल्ट फीलिंग्स कम होने लगी हैं। इसे मैं पर्सनल एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण से समझाता हूं। इससे पहले कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखता, मैं ज्यादा पैसे आकर्षित नहीं कर रहा था। मैं ज्यादा पैसा आकर्षित नहीं कर रहा था और मेरे मन में गिल्ट फीलिंग की जबरदस्त भावनाएं थी, खासकर जब पैसे और खर्च की बात आती थी। मान लीजिए कि मुझे किसी कार्यक्रम या पार्टी में जाना था और मुझे एक ड्रेस की जरूरत थी, लेकिन पैसे ना होने के कारण मैं उसे खरीद नहीं सकता था और बस फिर शुरू होने लगती थी मेरी गिल्ट फीलिंग्स। एक कारण और था जिससे ये गिल्ट फीलिंग्स बहुत ज्यादा आती थी, वो थी ये कि मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। ऐसा भी नहीं था कि मैं पैसे खर्च ही नहीं करना चाहता था, बात यह थी कि मुझे पैसे खर्च करने में झिझक महसूस होती थी। मुझे लगता था कि कुछ नया खरीदना फिजूल खर्ची है। जितना संभव हो उतना कम खर्च करने के लिए बहुत सावधान रहता था। ये गिल्ट फीलिंग्स उच्च स्तर की अभाव चेतना मीन्स लैक माइंडसेट का संकेत था, जो समृद्धि या वेल्थ कॉन्शियसनेस के विपरीत था। मैं अक्सर सोचता था मुझे उस पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। जिन चीजों की मुझे जरूरत थी या जिन्हें मैं चाहता था उन्हें पाने के लिए ये सेल्फ गिल्ट एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत था कि मेरी वेल्थ कॉन्शियसनेस उस स्थिति में नहीं थी जहां वो हो सकती थी। उस समय मैं इस बात को लेकर बहुत सावधान रहता था कि मैं क्या खरीदूं और कब खरीदूं और बहुत शर्मिंदगी होती थी। बट आज अगर मैं किसी स्टोर में या ऑनलाइन हूं और मुझे कोई ड्रेस या शूज जैसे कि कोई भी चीज पसंद आती है, दिखती है, जो किसी प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं बस आगे बढ़ता हूं, उसे ले लेता हूं। मुद्दा अधिक भौतिकवादी बनने का नहीं है। हालांकि यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बात बस गिल्ट फीलिंग की है। आजकल अगर मैं कुछ ऐसा देखता हूं जो मैं चाहता हूं या सोचता हूं कि उपयोगी हो सकता है, तो मेरे दिमाग में कोई गिल्ट फीलिंग नहीं चल रही होती है। जैसे जैसे गिल्ट कम होता है, आप दूसरा सीक्रेट साइंस देखेंगे जिससे कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हो रहा है, आपकी योग्यता बढ़ रही है। आज अगर मैं कुछ ऐसा देखता हूं जो मुझ पर अच्छा लगेगा या किसी कार्यक्रम के लिए अच्छा हो सकता है, तो मैं अपने आप से खुद से बात करता हूं, वो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे अपनी अलमारी में रखना अच्छा होगा। ऐसा समृद्धि, धन और खर्च से संबंधित योग्यता में यह सूक्ष्म वृद्धि दर्शाती है कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हो रहा है। पैसा एक इनफाइनाइट रिसोर्स है। जैसे जैसे आपकी धन संबंधी चेतना का विस्तार होता है, आपके मन में चीजें ना होने के कम कारण और धन, समृद्धि तथा आपकी जरूरत और इच्छा वाली चीजें होने के अधिक कारण मिलेंगे। जब हम ये नहीं मानते हैं कि पैसा एक इनफाइनाइट रिसोर्स है, तो हम ये विचार रखते हैं कि पैसा सीमित है। इससे इसका उपयोग करने, इसे बर्बाद करने और अपने उचित हिस्से से अधिक लेने के बारे में गिल्ट फीलिंग होती है। जैसे जैसे आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है, आप इस विचार के साथ जुड़ते हैं कि पैसा अनंत है। इसे खर्च करने के बारे में शर्मिंदा या दोषी महसूस करने का कोई कारण नहीं बचता है। फिर तो क्या आपने कभी अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त करने के मामले में गिल्ट फील किया है? यदि हां, तो उन अनुभवों को नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी ये समझ पाएं कि गिल्ट फीलिंग्स किन किन तरीकों से प्रकट हो सकती है, ताकि वो इसे पहचान सकें और सुधार सकें। एक और सूक्ष्म और सीक्रेट संकेत ये है कि पैसा कहां से आता है, ये आपके लिए कम महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शुरुआत में जब आप धन के प्रति चेतना के बारे में सीख रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आप एक विशिष्ट तरीके से धन प्राप्त करने की चाहत में लगे हों। कुछ लोग चाहते हैं कि पैसा लॉटरी से आए या यूं ही उनकी झोली में आकर गिर जाए।
यदि उन्हें जॉब या प्रमोशन मिलती है तो वो निराश हो सकते हैं, क्योंकि ये धन प्राप्त करने के उनके आइडियल तरीकों में फिट नहीं बैठता। जैसे जैसे आपकी धन संबंधी चेतना का विस्तार होगा, आप इस बारे में कम चिंतित होंगे कि पैसा कहां से आता है और विभिन्न स्रोतों से आने वाले धन की अधिक सराहना करेंगे। जैसे जैसे मेरी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हुआ है, मैंने अधिक समृद्ध लोगों को अपने जीवन में आकर्षित किया। मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास अधिक पैसा होता है वो आमतौर पर इसे विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते हैं, कई बिजनेस, रॉयल्टी, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। यदि आप इस बारे में बहुत निश्चित हैं कि आप कैसे पैसा चाहते हैं, तो ये संकेत है कि आपकी अबंडेंस बढ़ रही है। एक और संकेत है कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हो रहा है, वो ये है कि आप प्राइस टैग्स और बिल्स के बारे में कम जागरूक हो गए। अबंडेंस अट्रैक्शन के बारे में जानने से पहले मैं कीमतों के बारे में बहुत अधिक जागरूक था। किराने की दुकान पर मैं कीमतों के बढ़ने पर नजर रखता था। रेस्टोरेंट्स में मैं मेन्यू प्राइसेस को ध्यान से देखता था। बट जैसे जैसे आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है, आप ये समझने लगते हैं कि पैसा हर जगह है और बहुत कुछ आने वाला है। आप कीमतों के बारे में कम चिंतित हो जाएंगे और जो आप चाहते हैं उसका आनंद लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। एक और संकेत कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हो रहा है, वो ये महसूस करना है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में सीखने से पहले मेरा मानना था कि मुझे अपने पैसों के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं शुरुआत में तो बहुत कम सैलरी पर लंबे समय तक काम करता था। अब मैं बहुत काम करता हूँ, शायद दिन में 5-6 घंटे, बट मेरी इनकम अब ज्यादा अच्छी है। ये बदलाव अधिक मेहनत करने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार हुआ है। अब मैं स्वयं को धन प्राप्त करने के योग्य महसूस करता हूं। अंत में अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस के विस्तार को पहचानने में धन के प्रति आपकी मानसिकता और व्यवहार में सूक्ष्म बदलावों को देखना शामिल है। गिल्ट फीलिंग्स में कमी, योग्यता की भावनाओं में वृद्धि, अपनी इनकम सोर्सेज के बारे में कम चिंतित होना, प्राइस टैग्स पर कम ध्यान देना और ये समझना कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत एक कंडीशन नहीं, ये सभी महत्वपूर्ण संकेत हैं। जैसे ही आप इन परिवर्तनों को अपनाते हैं, आप अपने आप को प्रचुरता और समृद्धि की उच्च स्थिति के साथ जोड़ लेते हैं, जिससे धन आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो पाता है। याद रखिए, पैसा एक इनफाइनाइट रिसोर्स है और आपकी चेतना को बदलकर आप अपने आप को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों को पोषित करते रहें और देखें कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस का विस्तार जारी, जिससे आपके जीवन में अधिक समृद्धि और खुशी आ रही है। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और यदि आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।